संजौली मस्जिद विवाद शुरू कहां से हुआ, इसकी जड़ क्या थी? चलिए आपको पूरी जानकारी जल्दी से दे देते हैं। विक्रम सिंह नाम के एक शख्स के साथ दरअसल मारपीट का आरोप लगा कि मारपीट करने वाला मस्जिद में जाकर छिप गया। मारपीट में विशेष समुदाय के लोगों के शामिल होने का आरोप इस मामले में लगाया गया। जो मारपीट हुई वो विशेष समुदाय का था, ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि मस्जिद में जाकर छुप गया। ऐसे में एक्शन हुआ तो 6 आरोपियों को शिमला पुलिस ने पकड़ लिया। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि संजौली मस्जिद अवैध है और अवैध निर्माण को गिरा दिया जाए। इसके बाद हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया और तब से संजौली मस्जिद को गिराने की मांग लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उत्पात लगातार होता है, ये कहना है हिंदू संगठनों का। उनका कहना है कि बदतमीजी होती है, माहौल पूरे इलाके का खराब किया जा रहा है। ये अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। लेकिन तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो अवैध निर्माण का हम जिक्र कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो जरा आपको तस्वीर के जरिए समझाते हैं कि हुआ कितना अवैध निर्माण है और क्या कुछ निर्देश हैं एनजीटी के। देखिए तस्वीर, चलिए जल्दी से दिखा दीजिए। ये देखिए, ये 4 मंजिला आप देख रहे हैं। देखिए ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है और चौथी मंजिल है। जो एनजीटी के नियम हैं उसके मुताबिक 4 मंजिला इमारत शिमला में बिल्कुल अलाउड नहीं, यानी कि इसका नक्शा इस तरह से पास नहीं हो सकता। ये भी आरोप लगाए हैं हिंदू संगठनों ने कि नक्शा पास नहीं हुआ, निर्माण कर दिया गया। मामला कोर्ट में चल रहा है, कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। लेकिन तस्वीर भी आप देख लीजिए, एनजीटी के नियमों की खुली यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो बात कही गई उससे इतर यहाँ पर निर्माण किया गया है और इसको लेकर देखिए कोहराम छिड़ गया है। विरोध इसमें बड़े स्तर पर हो रहा है कि संभालने में सुक्खू सरकार को मुश्किल हो रही है। सुक्खू सरकार समझ नहीं पा रही कि हालातों को नियंत्रण में कैसे लें। लेकिन चलिए आपके सामने जरा जानकारी रख देते हैं कि कैसे अब इसको लेकर विरोध के स्वर बीजेपी की तरफ से भी तेज हो गए और जवाब देना पड़ रहा है। देखिए जयराम ठाकुर जो पूर्व सीएम है, उनकी तरफ से यह कहा गया कि जनभावना को रोक नहीं सकते क्योंकि लोगों का गुस्सा है, ये लोगों का आक्रोश है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सुक्खू क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है या उसका उनको काट ये लगता है कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है इसको लेकर। इसके अलावा ये भी कहा है जयराम ठाकुर ने कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो। लोगों से अपील की उन्होंने कि प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें। सुक्खू भी कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो कोहराम जो मचा हुआ है उस पर निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है क्योंकि मामला कोर्ट में भी है। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो लगातार कह रहे हैं कि चीज़ों को अलग तरीके से यहाँ पर पेश किया गया है। और इन्होंने दोनों ने कैसे, जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, अभी तो हमने आपको बड़े पॉइंटर्स बताए हैं, और सुक्खू ने क्या काट दिया है, उसका क्या जवाब दिया है, वो सुन लीजिए पहले। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इस सारी बात से आहत हैं, प्रदर्शन जहां भी करें शांतिप्रिय ढंग से करें। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना में सबका अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। मस्जिद की बात है, उस मस्जिद में जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, अगर गैर कानूनी है, अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उस बारे में भी जो अदालत है वो फैसला करेगी। और इस प्रकार की किसी भी वारदात को कानून हाथ में लेने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं है। तो देखा आपने क्या किस तरह से यहाँ पर जवाब पूछा जा रहा है, क्योंकि सुक्खू की सरकार है तो सवाल जवाब तो होंगे ही, जवाब देना भी पड़ेगा। देखिए बड़ी बातें जो कही हैं, जनभावना को रोक नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनभावना ये कह रही है कि अवैध है तो उसे वैध नहीं ठहरा सकते, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। ये कह रहे हैं जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समझते हैं कि अगर जनभावना है तो उस हिसाब से कार्रवाई करनी होगी। वहीं सुक्खू ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है,
राजनीतिक रंग को लेकर वो कह रहे हैं कि ये अब अलग मोड़ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग अपनी रख रहे हैं कि अवैध को वैध नहीं ठहरा सकते तो कार्रवाई करनी होगी, गिराना होगा। वहीं शांतिपूर्ण से ढंग से प्रदर्शन हो, ये भी कह रहे हैं जयराम ठाकुर, क्योंकि अगर आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें, उग्र ना हो, प्रदर्शन उग्र ना हो, उसका ख्याल रखें, ये भी कहा है जयराम ठाकुर ने। और सुक्खू भी यही कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन सुक्खू सरकार के लिए यह अलार्मिंग है, ये समझने का वक्त है, ये चेतावनी का वक्त है कि हिंदू संगठन अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें संभालना ही होगा जो हालात है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में शिमला के संजौली मस्जिद पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां मामला शिमला नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू और हिंदू संगठन संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए एकजुट होते चले जा रहे हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद पर कोहराम मचा है और इसकी तस्वीरें खुद तस्दीक भी कर रही हैं। संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं। संजौली मस्जिद की तरफ आक्रोशित हिंदुओं की भीड़ ने मार्च कर दिया, लेकिन हिमाचल पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी। साथ ही मस्जिद की ओर आने वाली ढली टनल भी बंद कर दी गई थी। शिमला पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए थे। ड्रोन से निगरानी, बीएनएस की धारा 163, अतिरिक्त पुलिस बल, लेकिन सब नाकाफी रहा, क्योंकि हिंदुओं का धर्म युद्ध अवैध मस्जिद के निर्माण के विरुद्ध था। शिमला के संजौली में सुबह से जुटनी शुरू हुई हिंदुओं की भीड़ ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़ डाली। गुस्साए प्रदर्शनकारी हिंदू संगठनों की पुलिस से झड़प हो गई। हिमाचल पुलिस ने संजौली मस्जिद की तरफ बढ़ते हिंदुओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पानी की बौछार मारी गई। प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। संजौली में आक्रोशित हिंदुओं की एक ही मांग थी कि संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए। यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। हमारे अभी एक जो नेता थे यहाँ पे हिंदू को लेके बात कर रहे हैं, कमल गौतम, जिनको उठा के ले गए बाई फोर्सली। तो ये जो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, अपना बल प्रयोग किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये तो सरकार का ही एक दायित्व भी है। सरकार को पूछना चाहिए, जांचना चाहिए कि इनके सभी के जो यहाँ पे लोग आए हैं, क्या इनकी वेरिफिकेशंस हुई थी। ये जो सड़क पे बैठ करके यहाँ पे वो चला रहे हैं, क्योंकि जब कोई किराएदार आता है यहाँ पे तो नॉर्मली सब लोग उसका आइडेंटिटी मांगते हैं, देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये कहाँ का निवासी है। संजौली में प्रदर्शनकारियों से पुलिस की धक्का मुक्की, नोकझोंक की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसकी शह पर देवभूमि में अवैध मस्जिदें खड़ी कर ली गई हैं? क्यों नहीं सुक्खू सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही? और शिमला में जिस तरह से हालात बेकाबू हैं, हिंदुओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है, क्या सीएम सुक्खू इस पर इंसाफ करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।